हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन। तो गाइज ओएनजीसी के तरफ से एक बहुत बड़ा वैकेंसी आया है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, और ये वैकेंसी काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी आपका अच्छा चांस है सभी वो बच्चों के लिए जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे, अच्छा सैलरी के साथ साथ वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी बड़ा है, 1000 के आसपास वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ इसका वैकेंसी, अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन तो 1-2 दिन पहले आया है। अभी आपको 1 महीना का टाइम मिलेगा फॉर्म को फिलअप करने का। बट आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वैकेंसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ रीजन है जिसके चलते ये वैकेंसी काफ़ी स्पेशल होता है। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। बीटेक वाला स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है वो लो हो जाता है। सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें डोमिसाइल मांगा गया है, यानी कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। अदर किसी स्टेट का स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे कंपटीशन और लो हो जाता है। और नंबर ऑफ मैं पोस्ट का अगर बात करूँ तो 922 पोस्ट है। सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, प्रोडक्शन के लिए, और ब्रांच जो है सभी ब्रांच के लिए इसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा है। और देखो, और एक अच्छा क्या बात है, आप कंपेयर करो एसएससी के साथ। एसएससी हर साल निकालती है, कितना सीट रहता है 1000 के आसपास, यही 800-900 रहती है। और ऑल ओवर इंडिया में लड़का अप्लाई कर सकता है कहीं से भी, लेकिन यहाँ से आपको डोमिसाइल मांगा गया है। जिस स्टेट से निकला है उसी स्टेट का डोमिसाइल, मतलब अदर स्टेट का लड़का इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट भी मांगा गया है, मतलब आपके क्वालिफिकेशन के अलावे कुछ टेस्ट, कुछ सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो वहां भी हेल्प करता है। वहां से भी जिसके पास है सर्टिफिकेट वो लड़का सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावे आपके जो एकेडमिक में जितना नंबर लाए हैं उसका भी नंबर यहाँ पे जुड़ेगा। अगर आप अच्छा नंबर लाए हैं तो आपके फाइनल मार्कशीट में वो भी नंबर जुड़ेगा। तो दैट इज वाई दिस वैकेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, कब तक डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी कितना मिलेगा, वर्क कल्चर क्या होता है, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर जितना भी रहेगा सभी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका और भी वीडियो आने वाला है, 3-4 आएगा। जैसे मैकेनिकल से अगर आप हो तो मैकेनिकल से काफ़ी डिपार्टमेंट है, ठीक है, काफ़ी डिपार्टमेंट है। आप किस डिपार्टमेंट को चूज करोगे, बिकॉज कुछ जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको 9-9, 10-10 घंटा काम करना पड़ेगा डे नाइट, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एसी में बैठना है और रूम में काम करना है, ठीक है। तो आपको डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप मल्टीपल में भर सकते हो, एक से ज़्यादा फॉर्म, ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको इसके बाद वीडियो में बताऊंगा, फिर सिलेबस के बारे में बताऊंगा और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो आप देख सकते हो ओएनजीसी नाम बहुत बड़ा है, बोलने का कोई जरूरत नहीं है कि अच्छा कंपनी है या नहीं, सभी को पता है मार्तन कंपनी है, राइट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ओएनजीसी इसके आ जाता है, जहाँ पे क्या करता है बेसिकली क्रूड ऑयल को या फिर नेचुरल गैस को क्या करती है, जो भी आपका मरीन रहता है, सी रहता है, वहाँ से निकालती है, फिर इसको प्यूरिफाई करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये सभी काम रहता है आपके ओएनजीसी का, इजंट इट, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस का बेसिकली काम रहता है। बात करते हैं सबसे पहले सर जी कि कब से इस फॉर्म को मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां से देखो ओएनजीसी यहाँ पे डेट दिया गया 7/5/2022 से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, और आखिरी डेट जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 28/5/2022, यानी कि मैं आपको बता देता हूं 7 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 7/5/2022, 7/5/2022, यानी मैं 7 मई, आज मैं 10 मई को वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 दिन लेट डिले हो गया, बट मुझे लगा कि ये वैकेंसी काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा है, हर चीज़ इसमें अच्छा, कोई भी खराब नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई मुझे लगा कि इसको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लड़का इसको तैयारी करना चाहिए। जो भी लड़का कहीं भी तैयारी कर रहा, लाइक कोई भी जेई का, एई का, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का, इसरो डीआरडीओ का, एसएससी जेई का, तो इसको अगर इसमें एलिजिबल आप हो खासकर डिप्लोमा के लिए, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म और प्रिपेयर करो, ठीक है। चलिए, तो आप 7 मई से अप्लाई कर सकते हो, मतलब 2 दिन पहले से, और अभी फाइनल अगर मैं बात करूं तो 28 मई तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आप अभी तक अगर फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हो, लेकिन फॉर्म का नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। मैंने जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। नॉर्मली आपको फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, मैंने जैसे कहा कुछ स्किल टेस्ट है, किसी में आपको व्हीकल का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी में आपको कुछ पोस्ट ऐसा है जहाँ पे आपको वेट होना चाहिए 50 kg का, किसी में हाइट मांगा गया कितना वेट चाहिए, किसी में आपको रनिंग मांगा गया कि 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, तो कुछ खास पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना किस डिपार्टमेंट में फॉर्म भर रहे हो
उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस सभी का ध्यान देना है। इसीलिए इस फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा स्टडी करना, इसके बारे में जानना कि क्या क्या मांगा गया है। चलिए फॉर्म कहाँ से अप्लाई करेंगे ये तो आपने समझ गए, कब से कब तक स्टार्ट है, ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है, ठीक है। तो लगभग आप बोल सकते हो 20-21 दिन का विंडो दिया गया फॉर्म को अप्लाई करने का। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो www.ongcindia.in से। यहाँ पे आपको जाना, वहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा न्यू वैकेंसी, वहाँ से आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, दैट्स इट। इसमें गेट ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है तो गेट का कोई बात है ही नहीं, तो गेट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। चलिए गाइज, नाउ सबसे पहले तो ये आ जाता है कि सर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्टेट के लिए निकला है। तो जहाँ जहाँ पे ONGC का है फैक्ट्री है, या फिर जहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है, या फिर जहाँ पे फैक्ट्री है, तो वहाँ पे फॉर्म निकला है। तो बात करते हैं, देखो कहाँ कहाँ पे निकला है। सबसे पहले ये निकला देहरादून पे। देहरादून कहाँ का है भाई? उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में है। कितना पोस्ट है? नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। अभी सब में है 20 है, तो इसमें मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, सब कुछ हो सकता है। मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा आपको मैकेनिकल के रिलेटेड अदर के लिए कितना है। चलिए, दिल्ली से 10 निकला है, ठीक है। मुंबई यानी महाराष्ट्र से निकला 263, काफ़ी अच्छा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है। इसके अलावा गुजरात के लिए काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है, और असम के लिए, ठीक है, अगरतला के लिए, ये सभी के लिए अच्छा वैकेंसी इसमें निकला। बाकी के लिए भी ठीक है, 10-5 भी कोई इसमें अगर अच्छा आपका प्रिपरेशन है तो आप इसमें भी निकाल सकते हो। तो अगर देख सकते हो, गोवा के लिए 4 है, गुजरात के लिए काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, 318 है। देन जोधपुर यानी राजस्थान का बात करते हो 6 है। चेन्नई करिकल यानी कि समझ लो तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों को मिला के यहाँ पे 38 वैकेंसी है। असम के लिए 164 है, और अगरतला यानी त्रिपुरा के लिए 66 है। कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए 10 है, एंड बोकारो यानी झारखंड के लिए 23 है। और सबको समफ मिला के नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाता है 922 इन ONGC। चलिए सर, ये पता चल गया। नाउ अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए निकला है। अब पोस्ट वाइज मैं आपको बता दूं तो वैकेंसी क्या है, और ब्रांच वाइज भी मैं बहुत अच्छा यहाँ पे PPT बनाया, आप लोग के लिए मेहनत किया हूँ, ठीक है। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ किस पोस्ट के लिए, तो मैं बात कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए कितना नंबर ऑफ पोस्ट और किस ब्रांच के लिए कितना है, ये मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अगर यहाँ पे पोस्ट का बात करेंगे तो सिविल के लिए 24 नंबर ऑफ वैकेंसी है। किसके लिए? जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो 70 वैकेंसी, आप देख सकते हो 70 वैकेंसी काफ़ी बड़ा वैकेंसी होता है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए 74, और अच्छी बात है, बिकॉज यू नो दैट अगर मैं यहाँ पे आप लोग को इससे अंदाजा लग जाएगा कि अगर मैं SSC JEE का बात करूँ ना, तो कभी कभी मैकेनिकल में 9 पोस्ट होता है। कितना होता है? 9 पोस्ट, 3 पोस्ट, 6 पोस्ट होता है। एक साल में इतना पोस्ट निकलता है, ओनली 9, 3, 6, और ऑल ओवर इंडिया का लड़का अप्लाई करता है। और उस बेसिस पे अगर आप 74 दिया गया, वो भी डोमिसाइल वगैरह मांगा गया, मतलब एक स्टेट का ही लड़का अप्लाई कर सकता है, तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली हो गया। बीटेक लड़का अप्लाई नहीं कर सकता, और कंपटीशन लो गया, क्योंकि SSC में डिप्लोमा, बीटेक सब अप्लाई कर सकता है। तो दैट इज वाई दिस वैकेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिकल टेस्ट वगैरह तो है ही। जैसे अगर आप, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 50 से 60 अगर लाए हो एकेडमिक में, तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, उसमें 5 नंबर और ऐड हो जाएगा, शायद 3 नंबर ऐड होगा, 3 नंबर। अगर लाए हो आप, सॉरी 40 से अगर 50 लाए हो, एक सेकंड ना, अगर आप शायद 40 से 50% लाए हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा। 50 से 60 लाए हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और 60 से अबव लाए हो तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐड होगा। मतलब देखिए, इसके लिए कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छा नंबर लाए हो तो आपको मिल जाएगा। कुछ अगर सर्टिफिकेट है, व्हीकल सर्टिफिकेट है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आपको और 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। इससे जो भी मिलेगा आउट ऑफ 100 में शायद 85 नंबर जोड़ा जाएगा आपको CBT से, और बाकी इधर से आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए, यहाँ से आपको जो एकेडमिक है, सर्टिफिकेट है, वहाँ से आपको नंबर ऐड होगा, तो वो भी आपका काम करेगा, सिर्फ मेरिट लिस्ट नहीं। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी देख लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 3rd नंबर में, 4th नंबर में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 44 वैकेंसी है ना। प्रोडक्शन के लिए 85, देखो ये भी तो मैकेनिकल वाला बच्चा है, ठीक है। ड्रिलिंग के लिए 17, ये भी मैकेनिकल वाला लड़का अप्लाई कर सकता है। प्रोडक्शन ड्रिलिंग फिर से मैकेनिकल लड़का अप्लाई कर सकता है। बॉयलर के लिए 28, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1। तो आप देख सकते हो, अगर मैकेनिकल का बात करो ना, तो देखो मैकेनिकल वाला भर ही सकता है, प्रोडक्शन भर सकता है, ड्रिलिंग भर सकता है, प्रोडक्शन और ड्रिलिंग और बॉयलर। तो यहाँ पे देखो आप 1, 2, 3, 4, 5 पोस्ट के लिए तो मैकेनिकल एलिजिबल है। किसी में कुछ स्पेशल मांगा गया है, कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है, या फिर कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप समझो यहाँ पे ये चीज़। अभी किसके लिए? अभी है जूनियर असिस्टेंट, आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। अब बात करते हैं 2nd पोस्ट। एक और एक पोस्ट यहाँ पे है जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर टेक्नीशियन। इसके नंबर ऑफ वैकेंसी फिटिंग के लिए 48 है, वेल्डिंग के लिए 34 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 66 है, डीजल के लिए 28 है, प्रोडक्शन के लिए 57 है,
प्रोडक्शन प्लस ड्रिलिंग के लिए 3 है और आपका मशीनिंग के लिए 28 है। तो देखो यहाँ भी आप अगर मैकेनिकल का बात करूँ तो मैकेनिकल देख सकते हो, यहाँ पे वेल्डिंग मैकेनिकल आ जाएगा, इसके वाले डीजल मैकेनिकल, फिटिंग में भी आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन प्लस ड्रिलिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिकली कितना अच्छा चांस है। ये दूसरा पोस्ट हो गया। और एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 5 पोस्ट है, जूनियर में आपका मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 9 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 5 नंबर ऑफ पोस्ट है, राइट। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने टोटल आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू पोस्ट, कौन कौन सा पोस्ट है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ कि भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको सब सिंपल कहा दिया, डिप्लोमा चाहिए, 3 ईयर कंप्लीट आपको चाहिए और कम से कम आप डिप्लोमा 40% लाए हो। मैं देखो नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, आप नोटिफिकेशन का मैं PDF दे दूंगा, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पढ़ना, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको मिनिमम बता दे रहा हूँ, 40% आपको चाहिए डिप्लोमा में मिनिमम। अगर 40% से ज़्यादा लाए हो तो आपका सही अप्लाई कर सकते हो। फुल आपका कंप्लीट हो जाए 3 ईयर डिप्लोमा। एंड इसके वाला बात करेंगे, देखो कैंडिडेट मस्ट जो भी आप पोस्ट भरते हो, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये मैं क्यों लिखा हूँ, जैसे कोई लड़का बोलता है सर मैं लास्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या फिर करंट ईयर मेरा चल रहा, अभी डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है, अप्लाई कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं। आप देखना जो डेट है आपको पता है ना, 28/5 तक भर सकते हो लास्ट डेट। तो यहाँ तक अगर आपका हो जाता है डिप्लोमा कंप्लीट, ठीक है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस बेसिस पे आप देख सकते हो करंट बच्चा अप्लाई कर सकता है कि नहीं, ठीक है। बस इससे पहले अगर आपका हो जाता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, नाउ अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने कहा तो देखो 1 बाय 1 करके, जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ये भी है, ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट है, ये भी असिस्टेंट है, ये भी असिस्टेंट है, सब असिस्टेंट वाला ही है, टोटल अलग अलग ब्रांच के लिए है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिविल का, तो सेम 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है सिविल में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भाई डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा अगर टेलीकॉम में है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ENT में है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। या आप अगर MSc किए हो फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। किसको, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो भाई 3 ईयर आपको डिप्लोमा मांगा गया इलेक्ट्रिकल में। हाँ, इसके साथ साथ देखो जैसे मैंने कहा ना कुछ कुछ में स्पेशल क्राइटेरिया है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पे, तो आपको डिप्लोमा के साथ साथ एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। किसका, सुपरवाइजर का, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनता है ये आप पता कर लेना, फिर कहीं से बना सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पे आप जुगाड़ लगा सकते हो, ठीक है। चलिए गाइज, अगर बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन का तो इसमें सिंपली 3 ईयर का मांगा गया है। मैकेनिकल का तो 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए। बॉयलर में तो भाई मैंने कहा ना ये बॉयलर वॉयलर सब मैकेनिकल में आएगा, मैकेनिकल प्रोडक्शन ड्रिलिंग सब मैकेनिकल। तो इसमें भी वही 3 ईयर मांगा गया आपको इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप बॉयलर के आसपास में इंस्पेक्शन रहे हैं। तो अगर बच्चा कोई ट्रेनिंग वगैरह किया ना तो वहाँ से आप बना सकते हो, या फिर वहाँ पे वो काम कर सकता है सर्टिफिकेट। प्रोडक्शन में जाओगे तो फिर से वही मैकेनिकल, इसमें भी मैकेनिकल है। मैंने कहा ना सब आपका मैकेनिकल आ जाएगा, बॉयलर ड्रिलिंग आपका प्रोडक्शन और मैकेनिकल तो है ही। तो 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल में, या फिर पेट्रोलियम में अगर हो फिर भी आप जा सकते हो। किसमें, प्रोडक्शन वाले में भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, या फिर आप सीमेंटिंग में भी। और ये काम क्या है ना, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि सबका वर्क कल्चर क्या, मैं फोटो वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा कि सीमेंटिंग का क्या काम होता है। जो पाइप निकालता है क्रूड ऑयल जहाँ से, तो वहाँ पे पाइप डाला जाता है, बीच में सीमेंट डाला जाता है, तो वो वहाँ पे ड्रिलिंग करने का काम रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल को रिफाइन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। इसके अलावा आपका प्रोडक्शन, तो जहाँ पे कोई तेल निकाला जाता, क्रूड ऑयल निकाला जाता समुद्र से, वहाँ पे जाके आपको काम करना पड़ेगा कि किस आज कुआं से तेल निकलेगा, किस में ज़्यादा प्रेशर है, किस में कम प्रेशर है। हेलीकॉप्टर से आप जाइएगा, जो भी इंजीनियर रहता है, और वहाँ से जाइएगा चेक करना, फिर वहाँ से रिटर्न आइएगा। एक प्रोसेस आपका होता है जहाँ पे क्रूड ऑयल जब निकलता है तो उसमें गंदगी हटाया जाता है, पानी हटाया जाता है, तेल गैस को अलग किया जाता है। सब काम मैं आपको बताऊँगा, वो बाद में वीडियो आएगा। ड्रिलिंग में अगर जाना चाहते हो तो फिर से वही 3 ईयर डिप्लोमा, या पेट्रोलियम में, या आप अगर हो तो जा सकते हो। तो ये सभी हो गया। और बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी का, बात करते हैं कितना मिलेगा। देखो सैलरी इसमें ना 1 लाख से ज़्यादा भी मिलता है। इन हैंड 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है कहीं ना कहीं। अगर 1 लाख अगर मिलता है तो इन हैंड कम देगा, बट वो आप ही के अकाउंट में ही जाएगा जब आप जॉब को छोड़ते हो, या फिर कहीं आप या फिर आप रिजाइन करते हो, ठीक है।
उस टाइम पीरियड में आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप छोड़ते हो कहीं और उधर जब में जाते हो फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट अगर करें पे स्केल तो 29,000 से लेकर आपका 98,000 तक है, मतलब 30,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में। अगर A1 लेवल का बात करेंगे तो 26,600 से लेकर 87,000 एंड W1 लेवल का बात करें 24,000 से लेकर 57,500 तक है। तो ये सभी सैलरी है, सबका लेवल यहाँ पे दिया गया, आप लेवल के बेसिस पे देख लेना। यहाँ पे देखो ना सब चीज़ यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, जैसे देखो ये F1 लेवल का है तो ये सारा F1 वाला है। तो सारे F1 के लिए कितना है, सारे F1 के लिए आपको 29 है। उसी तरह आपका कुछ नॉन टेक वाला भी है यहाँ पे पोस्ट है, तो मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड तो मैं सभी वो टेक्निकल बच्चे के लिए कर रहा हूँ। कुछ नॉन टेक्निकल वाला भी है, अगर आप नॉन टेक्निकल में कुछ किए हो तो फिर भी आप देख लेना, नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने जैसे कहा कि कुछ स्टैंडर्ड मांगा गया है तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 3 स्टैंडर्ड मांगा गया फिजिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले मांगा गया एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ देखना, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट। मैंने जैसे कहा था ना, आप एक पोस्ट में ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तीनों कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 3 ही कहा गया है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको जॉब उसी में मिलेगा जब आप क्वालिफाई करोगे, तो ऑब्वियसली बात आप एक ही में जॉब करोगे। मान लो एक टाइम में आप RRB JEE निकाल लिए, SSC JEE निकाल लिए और ISRO JEE निकाल लिए, काम तो एक ही जगह कीजिएगा ना। तो आपको कौन सा काम सिलेक्ट किया जाएगा, आप जो प्रेफरेंस दोगे पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे सबसे पहले किसी एक पोस्ट को रखोगे दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में, तो आप अगर मान लो 2 और 3 को क्वालिफाई कर गए, पहला क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2 और 3 क्वालिफाई करें। मान लो ये जूनियर टेक्नीशियन है और ये आपका जूनियर जो भी ये पोस्ट है 2-3 के लिए क्वालिफाई की, तो आप पहला तो नहीं हुआ लेकिन दूसरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तो आप दूसरा वाला जो भी भरे वो मिलेगा। अब थर्ड वाला नहीं मिलेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा किसमें क्या काम है, किसमें वर्कलोड कैसा, वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या मांगा गया है। देखो सबसे पहले मेल के लिए भी कहा गया, कुछ फीमेल के लिए भी है। तो जो भी पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो अगर आप जाते हो जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए और जूनियर फायरमैन, ये शायद नॉन टेक्निकल पोस्ट है, तो इसके लिए अगर आप ऑल कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक जनरल से, तो 168 सेंटीमीटर चाहिए आपको, ठीक है। वजन कोई नहीं वेट का कहा गया, लेकिन हाँ चेस्ट कहा गया तो मिनिमम 81 होना चाहिए, और फुल आके चेस्ट को एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ट्राइब से अगर हो, जैसे ट्राइब से अगर हो तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड अगर आप असम से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको 163 ही चाहिए। एंड असम से हो बट ट्राइब हो तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो चेस्ट 79 होना चाहिए और 5 एक्सपेंशन करके से। अगर कहा जाए फीमेल के लिए इसी पोस्ट के लिए, ठीक है, यानी कि जूनियर सुपरवाइजर और जूनियर फायरमैन के लिए, तो 152 होना चाहिए आपका हाइट। कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। एंड अगर ट्राइब से अगर आप हो तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट कोई जो है अप्रोप्रिएट, मतलब हाइट कोई वेट अप्रोप्रिएट नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ 46 होना चाहिए। मतलब लड़का हो तो वजन का कोई इशू नहीं है, लेकिन लड़की हो तो कम से कम 46 kg आपका होना चाहिए। आपको चेस्ट का नहीं मांगा गया लड़की का, लेकिन लड़का का चेस्ट भी मांगा गया है, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोनों के लिए जो है आपको मांगा गया है हाइट। अब बात करते हैं फॉर मेल के लिए अलग पोस्ट, जैसे जूनियर, ये टेक्निकल वाला देख लो, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट है ना, ड्रिलिंग हो, या फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन हो, या फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन पर ड्रिलिंग हो, ठीक है। सबके लिए आपको कितना मांगा गया, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, जनरल के लिए मांगा गया है, और ST SC के लिए 162, तो आप देख लेना। एंड अगर आप जनरल से हो तो अगर ये सभी टेक्निकल वाले में जाते हो तो आपका वजन कितना होना चाहिए, वजन होना चाहिए 58 kg, मतलब लगभग 60 kg के आसपास, 58 चाहिए। एंड अगर आप ST SC हो तो आपको 50, मतलब जनरल और OBC तो 58, और अगर आप ST SC तो 50 kg होना चाहिए। और अगर चेस्ट का अगर मैं बात करूं तो जनरल OBC 81 एक्सपेंशन के साथ 5 एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड अगर आप ST SC तो 79। एंड अदर और कुछ पोस्ट है, जैसे खासकर ड्रिलिंग वाला में अगर जाते हो तो ड्रिलिंग के लिए आपको मतलब आई टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आँख में, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, फिर नाइट विजन का प्रॉब्लम होता है, वो सभी चीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों, मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है वर्क कल्चर, यानी कि मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट कौन सा सिलेक्ट करना है, तब आपको पता चलेगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे मैं मैकेनिकल के लिए बताऊंगा, लेकिन अदर ब्रांच को भी पता चल जाएगा कि उसका क्या काम होता है। चलिए बात कर देते हैं हम लोग क्या, डोमिसाइल।
डोमिसाइल क्या है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट का लड़का अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लो हम बात करेंगे गुजरात का, तो सिर्फ गुजरात का ही लड़का अप्लाई कर सकता है, बिकॉज उसमें डोमिसाइल मांगा गया है। तो आपका डोमिसाइल तो वहीं का है, इसलिए आपका तो रहेगा ही, है ना, समझ रहे हो ना। जातीय आवासीय, आवासीय जो होता है डोमिसाइल, आवासीय रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो मान लो महाराष्ट्र का लड़का क्या जो गुजरात में अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज उसका तो डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, तो कंपटीशन यहाँ से घट गया। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए ये चीज़ का ध्यान रखना। और एज क्राइटेरिया, तो F1 जितना ही पोस्ट है टेक्निकल वाला, असिस्टेंट वाला, तो उसके लिए आपको 30 साल मैक्सिमम दिया गया, 18 साल मिनिमम दिया गया है फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए 33 दिया गया है और मिनिमम 18, एससी के लिए 35 मैक्सिमम दिया गया, 18 मिनिमम दिया गया है। F1 A1 लेवल के लिए जैसे ड्रिलिंग, पहला ये ड्रिलिंग था, सीमेंटिंग था, प्रोडक्शन था, लेकिन अगर आप चाहते हो ड्रिलिंग, सीमेंटिंग, प्रोडक्शन F1 लेवल, A1 लेवल, तो इसके लिए 28 कहा गया है, मिनिमम 31 कहा गया है ओबीसी के लिए, और 33 कहा गया एसटी एससी के लिए, और 18 सबके लिए मिनिमम। अगर W1 लेवल के लिए जाते हो आप देख लेना W1 लेवल में कौन सा पोस्ट आता है, ठीक है। तो 27 मैक्सिमम कहा गया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 30 और एसटी एससी के लिए 30, 18 वही मिनिमम सबका है। एंड अगर एक खास्ट है पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, इसमें हेवी इक्विपमेंट उठाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा एज ज़्यादा दिया गया है। जनरल के लिए 35, अगर ओबीसी का बात करेंगे 38, और एसटी एससी का बात करेंगे तो 40 साल तक मिनिमम सेम है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मैं यहाँ पे नहीं ऐड किया हूँ, एज रिलैक्सेशन ऐड होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ओबीसी का तो 3 ईयर मिलता है एक्स्ट्रा, तो सब में आप 3 ईयर ऐड कर लेना जो भी आप यहाँ पे दिया गया है। अगर आप एसटी एससी हैं तो इसमें शायद 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से शायद उनसे 10 साल मिलता है, तो उसमें और एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो एज का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेपर का बात करेंगे, तो पेपर जो आपका रहने वाला है वो हिंदी इंग्लिश में रहेगा सबके लिए, सबको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। बट अगर आप खास स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ का एक रीजनल रीजन भी रहेगा, रीजनल लैंग्वेज भी रहेगा। जैसे अगर मुंबई से आप हो तो आपको मराठी मिलेगा, गुजरात से हो गुजराती मिलेगा, चेन्नई करिकाल से हो तो आपको तमिल मिलेगा, अगर आप असम से हो तो असमी मिलेगा, त्रिपुरा वेस्ट बंगाल से तो बांग्ला मिलेगा। बट ये कहा गया है नोटिफिकेशन पे कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी अप्लाई करने वाला ज़्यादा हो जाता है तो ये सभी को हटा दिया जाएगा इन केस। लेकिन हिंदी इंग्लिश रहेगा, तो आप रीजनल लैंग्वेज में जाना, बट ज़्यादा फोकस रखना हिंदी इंग्लिश पे। अगर हटा दिया तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। और टाइम का अगर मैं क्वेश्चन का बात करूँ कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर बात करूँ तो 100 आपका मार्क रहने वाला, 100 क्वेश्चन का रहने वाला, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 ही रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 100 क्वेश्चन भी रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना। 100 यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, और आपको 2 घंटा टाइम मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोई नेगेटिव नहीं होगा। सोचिए यहाँ पे आपको सब चीज़ गोल्डन चांस ही मिल रहा है, नेगेटिव का झंझट ही नहीं। आप पूरा एकदम राम नाम करके भगवान जी का नाम लेना जो आपको आता है, या गॉड जी का, अल्लाह जी का नाम लेना जितना आपको आता, वो मारना, नहीं आता फिर भी मारना, क्योंकि नेगेटिव का कोई झमेला तो है नहीं, तो आप इसका टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन मैंने बता दिया 100 रहेगा, नंबर 100 रहेगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा, और मल्टीपल 4 ऑप्शन आपको मिलने वाला। चलिए इतना हो गया। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ क्या क्या रहेगा पार्ट ए में, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। सीबीटी एग्जाम होगा आपका, एक ही सीबीटी होगा। पहला पार्ट में आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कुछ मेरा एप्टीट्यूड भी रहेगा, है ना। मेनली रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहेगा, जो कि 20 नंबर रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, यानी एक नंबर एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का, ठीक है। एंड पार्ट बी में आपको टेक्निकल पूछेगा। टेक्निकल मतलब सिविल से हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, ड्रिलिंग तो ड्रिलिंग, प्रोडक्शन वो आपको पूछा जाएगा, जो 80 नंबर का रहेगा। 80 होगा, 80 नंबर का रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन 80 नंबर का रहने वाला। शॉर्टलिस्ट कितना किया जाएगा? 1:5 की रेशो में किया जाएगा। मतलब आप अगर मान लो कोई किसी में 40 पोस्ट है तो इसका 5 गुना सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 200 को उठाया जाएगा, 40 पोस्ट है, मतलब 5 गुना ज़्यादा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो मेरिट बनेगा ना, किसी का एकेडमिक ज़्यादा है, मान लो इसमें आप कम भी नंबर लाए तो एकेडमिक में आप अच्छा परफॉर्म किए तो वो ऐड हो जाएगा, कुछ सर्टिफिकेट है तो वो ऐड हो जाएगा, रनिंग वगैरह कुछ में है तो उसमें ऐड होगा, देन फाइनल आपका मेरिट बनेगा। तो ये मैंने आपको टोटल यहाँ पे बता दिया। आई होप से ये चीज़ आप लोग को सही लगा होगा। अभी देखिए और क्या क्या आएगा इसमें, आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है,
प्रोडक्शन है, ड्रिलिंग है, सीमेंटिंग है और ट्रांसपोर्टेशन है, आप किस में जाइएगा। और ये सबको ही देखना से मैकेनिकल वाला नहीं, क्यों मैं इसमें ये बताऊंगा कि क्या सब में काम होता है, किस फील्ड में क्या काम होता है, कितना आपको काम करना है, क्या वर्क प्रेशर होता है। काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी थोड़ा सा अच्छा नहीं भी है। कहीं कहीं डे नाइट भी काम करना पड़ेगा, डेली 8-10 घंटा। और कहीं ऐसा है कि आप बिंदास आराम से हेलीकॉप्टर से जाओगे, चेक करके आओगे, या फिर ऑफिस में वर्क करोगे एसी रूम में। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। फिर आप लोग को मैं लाऊंगा कि सिलेबस इसका क्या, अच्छी तरह से मैं बताऊंगा सिलेबस और कौन सा बुक पढ़ना है क्या नहीं है। कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे। और जितने भी टेस्ट होता है ना, जैसे अभी बताया मैंने कहा, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड और स्किल टेस्ट। मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए आपको। एंड और एक वीडियो आएगा, लास्टली वीडियो जो आने वाला है, दैट इज योर कौन सा बुक, अगर आप मैकेनिकल से हो, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो टेक और नॉन टेक दोनों के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हो, थ्योरेटिकल के लिए हो, फिर रीजनिंग के लिए हो, मैथ के लिए हो और जीएस के लिए हो। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर ये सभी डिटेल या फिर कोई भी एग्जाम का आपको नोटिफिकेशन चाहिए, डिटेल आपको चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय गाइज।